अवधेश ठाकुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। 44 रुपये पर इनके पास 560 शेयर हैं और ये चाहते हैं कि आप 2 साल का टारगेट दें यहाँ पर। अक्षय जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जी। तो प्राइस स्ट्रक्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पहली बात तो नेगेटिव है। एक तरफा गिरावट देखने को मिला है स्टॉक में 60 के रेट से 40 तक, और जिस तरीके का प्राइस है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद और थोड़ा डीपर पेन्स आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक में। 30-32 रुपए तक गिरावट होने की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ शॉर्ट से मीडियम टर्म में। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा वीकनेस है। आपके पास अगर समय है तो वो लेवल अगर आते हैं वहां पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, पर एक अप्रोक्सीमेट अगर मुझे टारगेट रखना हो तो थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट रखूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। तो फिलहाल 50 का ही मेरा टारगेट बन पा रहा है मेरे रीडिंग के हिसाब से, तो ज्यादा बढ़िया तेजी नहीं है। 30-32 में एवरेज करे, ओवरऑल आपका जो बाइंग कॉस्ट है कम हो जाएगा उससे, और 50 तक अगर बाउंस बैक करता है स्टॉक जब भी लॉन्ग टर्म में, तो एक बार आप इसमें से एग्जिट कर ले, ये मेरी राय रहेगी। जी। अवधेश जी, एक बात और ध्यान रखिए, बैंकिंग हमारे देश में एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, जहां पर ज़्यादातर लोग आप जैसे और मेरे जैसे व्यक्ति, अक्षय जैसे व्यक्ति प्रिफर करते हैं कि एक बेटर ब्रांड नेम के साथ अपनी फिक्स डिपॉजिट रखें। आपने ज़रूर शेयर लिए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, लेकिन आप मेरे को लिख के बताइए कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है। तो आप कोशिश कीजिए कि बड़े ब्रांड्स के साथ ही बैंकिंग में स्टिक करें। जैसे प्राइवेट सेक्टर में 1-2 चुनिंदा नाम हैं और पब्लिक सेक्टर में भी 3-4 बड़े बैंक हैं, उन पर ध्यान दीजिए। छोटे मंझले बैंक्स में कंपटीशन में ये बेचारे बैंक पिस जाते हैं और आप बेकार अपना पैसा यहाँ पर व्यर्थ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए तो वो ही बेहतर है। चलिए जी, अब हमारे साथ जो प्रश्न है